आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज लेके आई हूँ। हम बातचीत करेंगे बाल शोषण की, जिसकी जो समस्या है विकराल रूप ले चुकी है, न केवल हमारे देश में अपितु विश्व भर में। ये आधुनिक समाज की अत्यंत गंभीर बीमारी है, जिसकी गिरफ्त में मासूमों की सुरक्षा एवं उनकी खुशियां हैं। क्या है बाल शोषण? इसके कितने प्रकार होते हैं? इस समस्या से अपने बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है और इसके खिलाफ क्या कानून है? इस विषय पे आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमन गोइंका। नमस्कार अमिता जी। नमस्ते। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि इतने एक जिसको कहते हैं सेंसिटिव टॉपिक पे, बाल शोषण जिसे चाइल्ड अब्यूज़ भी कहते हैं, उस पे आप बातचीत आज हमारे साथ करेंगी और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी देंगी। तो आप पहले ये बताएं कि बाल शोषण या चाइल्ड हैरेसमेंट ये है क्या? जब किसी बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो जी और उसको शारीरिक या मानसिक रूप से जी प्रताड़ित किया जाता है तो उसे हम बाल शोषण कहते हैं। ज़रूरी अच्छा। नहीं है कि हम उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट करें। किसी भी रूप से जिससे बच्चा भयभीत हो जाता है वो चाइल्ड अब्यूज़ है। मतलब जिसका अगर ट्रॉमेटाइज हो जाता है, चाहे आप उस पर शाउट करते हैं, चाहे आप उसे डराते हैं, चाहे आप उसे मारते हैं, जिससे आप बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट पे असर कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो चाइल्ड अब्यूज़ है। जी। तो बाल शोषण का मतलब कारण क्या है? क्यों बच्चों पे इस तरह का जुल्म होना चाहिए? बाल शोषण की समस्या तो प्राचीन काल से चली आ रही है जी। लेकिन ऐसा सोचा जाता था कि पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ ये समस्या कम हो जाएगी जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जो है, किसी भी यौन संबंधी बातों को खुलकर कहना अपराध या शर्म की बात मानी जाती है। जी जी बिल्कुल। और आप घर में भी देखेंगे, अगर कोई माँ बाप को बच्चा कुछ बताने की कोशिश करता है तो माँ बाप उसको छुपा जाते हैं जी। बच्चे की बात को गंभीरता से नहीं लेते। और अगर बच्चा असहज है और बच्चा कोई बात आपको बताना चाह रहा है तो उसको हम सुने, ये बहुत आवश्यक है। और इन सब चीज़ों का जो इग्नोरेंस है जी, यही बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण कि ये
सेक्सुअल हेरेसमेंट और चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ता चले जा रहा है जी। और यही इसका व्यापक कारण। मतलब कारण तो एडल्ट्स की भी मैं मेंटालिटी की कहूँगी, क्योंकि उनका भी या तो डेवलपमेंट ठीक ठाक नहीं हुआ या वो भी किसी तरह से डिस्टर्ब हैं कि वो बच्चों के ऊपर आघात करते हैं। बिल्कुल, आप ये सोचिए चाइल्ड अब्यूज़ तो एक पौधा है। अगर आप कोई बच्चा बचपन से चाइल्ड अब्यूज़ से के कारण से प्रताड़ित है तो वो आपने एक पौधा लगा दिया है, वो बड़ा होके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी वही काम करेगा, बदला लेने की भावना उसमें उत्पन्न हो जाएगी। कितनी अच्छी बात आपने बताई। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब माँ बाप और घर के जो बड़े लोग हैं वो उस बच्चे को समझें और उसको सही गलत का सही समय पे बताएं। जी। तो बाल शोषण का अपराधी कौन है, मतलब कौन करता है बाल शोषण? देखिए, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेज हुई हैं सब चीज़ों में, इस बारे में काफ़ी चर्चा भी होती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही जाना गया है जो आपके घर में लोग आते जाते हैं, जो आपके जानकार होते हैं, कभी आपके रिश्तेदार भी होते हैं, कभी नौकर भी होते हैं, जो बच्चे से फेमिलियर हैं वही ज़्यादा इस बात को करते हैं और सबसे बड़ा कारण वही लोग हैं। और इसमें माँ बाप का इग्नोरेंस क्या होता है, आज के ज़माने में क्या है, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं जी और घर पे नौकरों के भरोसे छोड़ रखा है। वो इतने ज़्यादा नौकरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो अपने बच्चे का अगर वो कुछ कहना चाहता है तो वो उसको इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं है कि बच्चे ने गलत समझ लिया होगा। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है, फिर वहीं घूम फिर के बात वहीं आती है, अपनी व्यस्त ज़िंदगी से समय निकालिए और बच्चों की बात को सुनिए और घर में जो भी आता है उसके विषय में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और नौकर रखते समय भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी। तो बाल शोषण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बाल शोषण बेसिकली मानसिक और शारीरिक होता है। जी। हम ये सोचते हैं सेक्सुअल अब्यूज इज ओनली बाल शोषण, इट्स नॉट दैट। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई जगह पे देखा गया है कि जहाँ कंबाइंड फैमिली होती है, चाचा ताऊ के बड़े बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को धमकाते हैं, डराते हैं, वो हमेशा सहमे हुए रहते हैं, तो वो भी एक उनका मानसिक शोषण है, उससे उनके मानसिक डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना कि बच्चा जो है मानसिक तनाव से ना गुजरे। केवल घर वाले नहीं, बाहर के लोग भी बच्चे को स्कूल में, बस में, कॉलेज में बुली करते हैं, जो करते हैं उससे बच्चे का मानसिक विकास रुकता है। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इस बात का ध्यान रखें कि हमारा बच्चा सहमा हुआ तो नहीं है तो हम उस पर ध्यान दें। दूसरा चीज़ होता है शारीरिक प्रताड़ना। कई बार कुछ बड़े लड़के होते हैं स्कूल में, लड़कियां होती हैं, वही बुली करने वाली बात वो हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, मारते हैं बच्चे को। तो वो भी एक शारीरिक, वो जरूरी नहीं कि सेक्सुअल अब्यूज़, बड़े पड़ोसी के बच्चे खेल कूद में बच्चे मारते हैं तो वो भी एक चाइल्ड अब्यूज़ की ही प्रकार है। तो चाइल्ड अब्यूज़ मानसिक भी होता है, शारीरिक। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो बच्चे को प्रताड़ित करती है और बच्चे को, जिससे कि बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ रहा है, वो सब भी चाइल्ड अब्यूज़ है। जी। तो मेरा ये मानना है कि जो एनवायरनमेंट है, इवन बच्चा जब पार्क में खेलने जाता है तो उससे जो बड़े बच्चे हैं वो उसे धमका सकते हैं। इस विषय में हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं और उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। इस विषय में हम बात करेंगे। जी। तो इसका बच्चों पे मतलब प्रभाव क्या पड़ता है? जरूर देखिए, बुरा ही प्रभाव पड़ता होगा। ये प्रभाव को अगर हम जान लेंगे तो हम सही समय पर डायग्नोसिस कर सकेंगे कि हाँ, हमारे बच्चे के साथ कुछ तो गलत चल रहा है। जी। तो ये चीज़ हमें बहुत ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। हमें अपने बढ़ते हुए बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में क्या ये चेंजेस आ रहे हैं। तो जो बच्चे बाल शोषण से ग्रसित होते हैं वो या तो बहुत डरे हुए रहते हैं या बहुत जोर गुस्सा करने लगते हैं या इरिटेटेड रहते हैं, तो उनका जो सोशल बिहेवियर होता है वो नॉर्मल नहीं होता। तो आपको जानने की कोशिश करना है कि आखिर मेरा बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो एक चीज़ है। कुछ बच्चे इतने भयभीत और सहमे हुए हो जाते हैं, शर्मीले हो जाते हैं, वो किसी के सामने ही नहीं आना चाहते, वो हमेशा अपने कमरे में घुसे बैठे रहेंगे या कोने में घुसे रहेंगे। उनको आप कह सकते हैं जैसे एंटी सोशल, वो किसी से इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं। क्लास में भी आपको शिकायत मिलेगी कि जवाब ही नहीं देता। तो ये भी एक नोटिस करनी चाहिए, ये नोटिस करना चाहिए। और कई बार बच्चे बहुत बदतमीज हो जाते हैं, वो अजीब से व्यवहार करते हैं और दूसरे बच्चों को मारना, वो वायलेंट हो जाते हैं क्योंकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेंगे, तो वो वायलेंट हो जाते हैं। और कुछ बच्चे बहुत सिवियर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
अच्छा। बहुत सीवियर डिप्रेशन के कारण उनके बिहेवियर चेंजेस आते हैं, या तो वो सोते रहेंगे या वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, तो एक ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ही बच्चे का बदल जाता है, बच्चे मोटे हो जाएंगे। तो आपको बच्चे के बिहेवियर चेंजेस को नोटिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर इसमें तो फिर माँ बाप का बच्चे पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइल्ड अब्यूज़ माना कि बाहर के लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं परिवार में होता है जिसमें माता पिता बच्चों के साथ बहुत समय नहीं है और उनके साथ वो दोस्ती भरा एटमॉस्फेयर नहीं बना पाते। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि मतलब शुरुआत तो ये से वही हमने पौधा लगाया तो वही फल निकलेगा। जी तो वो कितना ट्रॉमेटिक एडल्ट भी बन जाएगा। बिल्कुल। तो इसे रोकने के क्या उपाय हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें रोक पाएं। देखिए, बाल शोषण में रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है बच्चे को सही और गलत का ज्ञान दिया जाए। तो इस चीज़ पे दो ही लोग सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। एक उसके स्कूल में जो उसको एजुकेशन मिल रही है, जो टीचर्स हैं जी। आजकल के टीचर्स भी मैकेनिकल रोबोट तरीके से पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, दे आर नॉट फ्रेंडली। नहीं तो एक ज़माना था अपने गुरु के साथ लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली होते थे कि वो उनके साथ कोई परेशानी अगर वो घर में ना बता जाए तो अपने टीचर को बताते थे, उनसे शेयर करते थे। दूसरी बात है, माँ बाप को भी ऐसा एटमॉस्फेयर घर में बनाना चाहिए कि वो बच्चों के साथ दोस्ती कर सके। आपके साथ बच्चों का ऐसा रिलेशन होना चाहिए जैसे उसको कहते हैं ना, खाया पिया शाम को शेयर करना। इसीलिए हम कहते हैं कि रात का खाना साथ में खाओ, ताकि बच्चे की पूरी दिनचर्या क्या बीती ये आपके ऊपर है, आप उसको खोद बीन के कैसे निकालें। आपके पास इतना समय होना चाहिए कि 10 मिनट आप अपने बच्चे को दें और उससे पूछें कि आज तुम्हारा दिन क्या बीता, कोई चीज़ एबनॉर्मल हुई, कोई नया आदमी मिला। तो इसमें क्या है, आप फर्स्ट स्टेप पे ही उसको रोक सकेंगे। सबसे बड़ा रोकने का उपाय ये है। दूसरी बात है, आपको अपने बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए बैड टच और गुड टच क्या होता है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लड़कियों को बताएं, आजकल लड़कों का भी बहुत हैरेसमेंट होता है, तो बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों को, लड़कों हो या लड़की हो, उनको भी। अच्छा, जब आप शुरू से अपने लड़के को भी मानसिक रूप से इस तरह से तैयार करेंगे ये चीज़ गलत है, तो जब वो बड़ा होगा तो उसको पता है ये गलत है, तो कम से कम वो गलत काम नहीं करेगा। जो वो नहीं चाहता कि उसके साथ हो तो वो दूसरे के साथ कैसे करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप को ऐसा घर में एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा किसी भी बात को आपसे शेयर करने में हिचके नहीं। समय देना बहुत ज़रूरी है, चाहे माँ दे चाहे बाप दे, और फ्रेंडली होना चाहिए बच्चे के साथ, ये बहुत आवश्यक है। तो जो बाल शोषण से ग्रसित बच्चे हैं, मतलब उसी तरह से किस तरह से मदद करें, तो आपने बताया नहीं, इसमें एक चीज़ और भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है कि अगर बच्चा किसी रिश्तेदार या किसी जानकार के बारे में कोई बात बताता है तो हम बच्चे को डांट के चुप कर देते हैं और उसके अगेंस्ट खड़े नहीं होते। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई बात होती है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस सच को सामने लाएं और उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं जिसने ये कार्य किया है या किसने कोशिश भी की है। कार्य हो गया तो बच्चा बेकार हो गया। जिसने कोशिश भी की है तो उसको दबाना नहीं चाहिए, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। इससे बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। आप बच्चे को चुप करने को कह के आप उसको और ट्रॉमेटाइज कर रहे हो और आप उसके साथ उसको बस ये आप कह रहे हो कि चुपचाप सहते रहो। ये बच्चे के लिए सबसे बुरा है और एक बहुत बड़ा कारण है चाइल्ड अब्यूज़ का, किसी भी रूप। अब मुझे चाइल्ड अब्यूज़ की अपन बात कर रहे हैं और इतनी गंभीर ये समस्या है, और किस तरह के बच्चे हम बड़े कर रहे हैं जो चाइल्ड अब्यूज़ और ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो इसका डेफिनेटली कुछ मतलब सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा होगा। मैंने पॉस्को एक्ट, एग्जैक्टली, इनके बहुत सारे एक्ट बने हैं और जिसमें केवल छूना ही नहीं, आप बच्चे को जैसे अब हम केवल अभी तक तो हमने बात की चाइल्ड अब्यूज़ के विषय में जो हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, लेकिन हमको सोशली भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम देखते हैं कहीं हम होटल पे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से बर्तन मंजवाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है। डोमेस्टिक हमारे ही पड़ोस में पता लगा है कि एक कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है और उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा है। तो ये हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए करें ये कोई अच्छी बात नहीं है। सोशली अवेयरनेस होना चाहिए। अब हम इतने बड़े हैं, हमें अपने चारों तरफ निगाह रखनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आवाज़ उठाने की हिम्मत होनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, एक I agree आवाज with you. उठेगी तो उसके साथ 100 आवाज उठेंगी और हम सबको मिलके ये चाइल्ड अब्यूज को हम मे बी पूरा तो इसको इरेडिकेट नहीं कर सकते, पर अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ रोक सकते हैं, छोटे छोटे मुझे लगता है स्कूलों में वर्कशॉप सब होती हैं, मैंने सुनने में आया है। सब स्कूलों में नहीं, पर कुछ अच्छे पब्लिक स्कूल्स में। अब फिर वही बात आ जाती है कि पब्लिक स्कूल्स में तो उनके पेरेंट्स भी बताते होंगे उनको बहुत कुछ। तो हमारे जो ग्रामीण इलाके के स्कूल हैं, जो हमारे बिल्कुल ही उन पे बहुत तवज्जो जरूरी देना है चाहिए, और टीचर्स उसको को ट्रेनिंग होनी चाहिए। Exactly, और उसको समझाने के लिए जैसे गांव के जो माहौल है उसमें बहुत ज्यादा असर होता है नुक्कड़ नाटिका के रूप में। जी, अरे तो बहुत अच्छी उनके बात, क्रिएटिव, वेरी ऐसे क्रिएटिव, होने चाहिए जो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डाले। बहुत अच्छी बात आपने करी। और गुरु शिष्य रिलेशनशिप डेवलप होना वही सबसे ज्यादा जरूरी है। आई एग्री कि हमारे बच्चे का दिन का 7-8 घंटे का समय वो टीचर के साथ स्कूल के एटमॉस्फेयर में गुजरता है। जी। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमारे स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, हेल्दी है। पहले बहुत ज़्यादा गेम्स के पीरियड होते थे, अभी आप देखें पढ़ाई। तो उससे बच्चा मेंटली अपने आप को बहुत इसमें हम सबको ज़रूरी है कि हम ये जानें जी कि चाइल्ड अब्यूज के लिए हम सबकी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमन गोइंका, और आपने इतनी अच्छी बातचीत द्वारा हमारे श्रोताओं को इतना कुछ बताया। प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। धन्यवाद। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।